बताइए। बड़ी खबर, गोवा एयरपोर्ट पहुंचा शिंदे गुट। इस वक्त की बड़ी खबर, शिंदे के साथ 50 से ज्यादा एमएलए मौजूद। शॉट्स के साथ दिखाएं यहां पर, गोवा एयरपोर्ट पहुंचा शिंदे गुट। शिंदे के साथ 50 से ज्यादा एमएलए मौजूद। सुमेरा मेरे साथ है। सुमेरा, बताइए क्या इंफॉर्मेशन है। निशान, देखिए इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्लेन यहाँ पहुंच चुका है। इसी प्लेन में सवार होकर पहुंचे, यही वो चार्टर्ड फ्लाइट है जिसमें उनके साथ उनके साथियों सहयोगी मौजूद है, जो किसी भी क्षण अब इस दरवाजे से निकल कर अंदर आएंगे। यहाँ पर पहले ही जैसे हम दिखा भी चुके हैं तस्वीरें हमने देखी थी, जो बसेज यहाँ पर पहले से एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हुई हैं, हम एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं। और यही आने वाले सामने जो प्लेन देख रहे हैं इस वक्त, यही वो प्लेन है, यही वो चार्टर्ड फ्लाइट है जिससे पहुंचे हैं। उनके साथ इनके तमाम जो सहयोगी थे जो वहाँ उनके साथ गुवाहाटी में मौजूद थे। गुवाहाटी से गोवा की फ्लाइट, हालांकि दूसरी तरफ वहाँ महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम है वो तेजी से बदल रहा है। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शिंदे गुट तक यहाँ पहुंचना बहुत अहमियत रखता है। शिंदे और उनके तमाम समर्थक यहाँ एयरपोर्ट पर किसी भी क्षण अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे काफी चाक चौबंद कर दिया गया है। बसेज के आसपास और बाहर एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अंदर यहाँ एयरपोर्ट के भीतर भी सुरक्षा को और चाक चौबंद किया गया है और यहाँ पर पहले से निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन अब बस इंतजार इस बात का कि शिंदे यहाँ से निकले। यहाँ पर जो होटल है उसकी बुकिंग भी हुई है। साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन 2 बुकिंग कराई गई थी, ऐसी भी जानकारी मिल रही थी। तो यहाँ से निकलकर वहाँ जाएंगे और सुबह कल फिर यहाँ से रवाना होंगे मुंबई के लिए। अभी तक ये प्लान था, लेकिन हालांकि अब उद्धव ठाकरे की इस्तीफे के बाद तो बाहर निकलकर ये जानना और सुनना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये हम सुनना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे का इस पर क्या कहना है। जो अभी अपील की है उद्धव ठाकरे ने, उसमें उन्होंने तमाम तरह की बातें कही है कि किस तरह से उनके अपनों ने ही उन्हें रोका है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा देखिए, तो हम अभी आपको दिखा रहे थे, यही वो प्लेन है जो बाहर मौजूद है और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से उसी गेट से जहाँ पर मीडिया का जमावड़ा आप देख रहे हैं, यहीं से बाहर निकलने वाले हैं, यानी यहीं से अंदर एयरपोर्ट के अंदर आने वाले हैं एकनाथ शिंदे और उनके साथ मौजूद उनके सभी समर्थक। जहाँ गोवा पहुंचने की अहमियत बहुत ज्यादा इस वजह से कि करीब वो रहना चाहते थे महाराष्ट्र के, यानी कल सुबह जब यहाँ से उड़ान भरकर उन्हें वापस मुंबई पहुंचना हो तो ताकि जल्दी और तेजी से वो पहुंच सके। गुवाहाटी से उन्हें पहुंचने में समय लग सकता था। गुवाहाटी में तमाम तरह की दिक्कतें उनके सामने आ सकती थी मौसम की वजह से, तो उन सबको रूल आउट करने के लिए गोवा को चुना गया और यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा यह भी गया है, जो अभी उन्होंने एड्रेस किया, कि कोई उन्हें नहीं रोकेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें आने दिया जाए। लेकिन हम समझ सकते हैं जिस तरह से मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को और चौक चौबंद किया गया और यहाँ गोवा में भी उसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। आप जो बता रही हैं सुमेरा, गोवा में भी उसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर ये सभी के सभी लोग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो आशीष कह रहे हैं कि कल रवाना हो जाएंगे वापस महाराष्ट्र। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ इनका इंतजार और दूसरी तरफ उद्धव का इस्तीफा। ये दोनों तस्वीरें आप देखें, ये है इस वक्त का लब्बो लुबाब, ये है इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मैं इसी के साथ सीधे चलूंगा एक बार यहां पर जो हमारे पास और इंफॉर्मेशन आ रही है। सुमेरा, ये लोग कल शायद ट्रैवल करने वापस मुंबई महाराष्ट्र। जी हाँ, अभी तक यही जानकारी है कि कल सुबह यहाँ से मुंबई की तरफ रवाना होंगे, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे। मुंबई में क्योंकि 11 बजे से फ्लोर टेस्ट था, हालांकि अब क्या स्थिति होगी उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद वो अलग बात है, लेकिन कल सुबह यहाँ से रवाना होना है। कल सुबह का समय अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है ये 11 बजे से पहले पहुँचने का प्रोग्राम अभी तक था कि 11 बजे से पहले वो वहाँ पर पहुँच जाएँ। अभी जब यहाँ निकलेंगे एकनाथ शिंदे तो ज़रूर हम उनसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने पर, क्या वो कहते हैं इसको, वो किस तरह से देखते हैं। क्योंकि ये जो उड़ान है इसने लगभग शाम के 7 बजे उड़ान भरी गुवाहाटी से और अभी यहाँ लैंड किया है। तो यहाँ अभी लैंड करने के बाद ही उनके पास ये जानकारी भी पहुंची है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कल सुबह यहाँ से रवाना होना है मुंबई के लिए और मुंबई पहुँचने के बाद, क्योंकि ये बहुत पहले एकनाथ शिंदे कह चुके थे कि वो थर्सडे को पहुँच जाएंगे मुंबई और उसी प्लान के तहत देखिए किस तरह से सब चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। थर्सडे को यानी कल सुबह पहुंच जाएंगे एकनाथ शिंदे अपने साथियों के साथ मुंबई। मैं सीधे यहां पर ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। हमें इंतजार है कि कब ये लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि जश्न की वो तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही थी, ये देखें। और इस सब के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उद्धव का इस्तीफा लेके कौन पहुंचेगा गवर्नर साहब के पास, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक भाई, वहां से क्या हालचाल है राजभवन से?
निशांत, यहाँ राजभवन पे हलचल लगातार तेज़ होती जा रही है। देखिए, हम आपको एक तस्वीर यहाँ की दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर ये पूरा मीडिया का जमावड़ा दिख रहा है। इसके आगे हमको सिक्योरिटी दिखाई पड़ रही है। किसी वीआईपी मोमेंट के होने की यहाँ पर पूरी संभावनाएं यहाँ पर दिख रही है। जिस तरह से हमको यहाँ पर हलचल दिख रही है, तो दो ही रास्ते जो मैंने पहले आपको बताया था, एक तो ये कि उद्धव ठाकरे खुद आकर के रेजिग्नेशन दें, दूसरा जिसकी ज़्यादा संभावना वो ये है कि उनका इस्तीफा लेकर के शिवसेना का कोई नेता यहाँ पर आएगा और वो यहाँ पर राज्यपाल को सौंप देगा। इस बात की संभावनाएं यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। आप जो बता रहे हैं, इस बात की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पर, और मैं चाहूंगा हमारे सभी रिपोर्टर्स को दिखाएं यहाँ पर, और मैं चाहूंगा इसमें एक और ब्रेकिंग ऐड करें। किस तरीके से बीजेपी का जश्न मन रहा है, यानी कि एक तरफ उनका इंतजार हो रहा है, दूसरी तरफ उद्धव ने इस्तीफा दे दिया है, और तीसरी तरफ बीजेपी का जश्न मन रहा है। वो भी ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाएं। मैं तुरंत चलूंगा आशीष के पास। आशीष, कोई अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं अब ये अपडेट देना चाहता था निशांत कि अब आगे फ्लोर टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, वो वर्बली यानी कि पेपर डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए भी वो हो सकता है। इसको लेकर एकनाथ शिंदे गुट में चर्चा शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस अब मुंबई में है और अगर इस तरह का कोई स्टेप लेना है तो वो गवर्नर के साथ में देवेंद्र फडणवीस ने क्योंकि इनिशिएट किया था महाराष्ट्र बीजेपी ने, तो उन्हें वो चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि क्या उन पर भी कंपल्शन है, क्योंकि वो पार्टी थे, उन पर भी कंपल्शन है कि वो फ्लोर टेस्ट कल करें। लेकिन फ्लोर टेस्ट क्या जो डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सिग्नेचर्स और नंबर्स के ज़रिए अगर गवर्नर को कन्वे कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में जब उद्धव ठाकरे न केवल सीएमशिप से बल्कि उन्होंने एमएलसी से भी रिज़ाइन कर दिया है, तो काफ़ी कुछ रास्ता साफ हो गया है। आगे के प्रोसीजर को लेकर एकनाथ शिंदे ग्रुप चर्चा कर रहा है और देवेंद्र फडणवीस की जो टीम है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को केयरफुली पढ़ के उसके बाद में कल सुबह की प्लानिंग करेंगे। आप जो बता रहे हैं यहाँ पर, मैं सीधे चलूंगा अभिषेक के पास एक और टेक्निकल चीज समझने के लिए। अभिषेक भाई, ये जो बागी हैं, अब इनका क्या होगा? ये अलग गुट बनाएंगे या बीजेपी में मिल जाएंगे? होगा क्या अब आगे? देखिए निशांत, मुझे लग रहा है कि अब अविश्वास प्रस्ताव की जगह विश्वास प्रस्ताव की ज़रूरत पड़ेगी। राज्यपाल का डिस्कशन है, चूँकि इस्तीफा दे चुके हैं उद्धव ठाकरे, और ऐसे में गेंद राज्यपाल के पाले में है। राज्यपाल बुला सकते हैं सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार बना सकती है, और वो जो दल होगा वो दल अब विश्वास अर्न करेगा। अच्छा अभिषेक भाई, मैं इसी फ्रेम को जरा एक मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको रोक रहा हूं। ये तस्वीरें देखें आप। अभिषेक भाई, ठीक नीचे जो आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी 4 बजे कि उद्धव इस्तीफा दे सकते हैं आज, और अभी वो राजभवन पर इंतजार कर रहे हैं कि कौन उद्धव का इस्तीफा लेकर आएगा। उद्धव खुद शायद नहीं आए, वो भी ये बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अगर यहां से देखें, बीजेपी का जश्न चल रहा है क्योंकि उद्धव ने इस्तीफा दिया, और उसके ठीक बगल में यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो एमएलएज हैं वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं। बागी विधायक, ये उनकी तस्वीरें नीचे राजभवन पर, प्लीज उनका एस्टन दे। नीचे राजभवन पर अभिषेक उपाध्याय इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बागी विधायक जो हैं इनका कभी उद्धव ठाकरे का जो इस्तीफा है वो लेकर कौन पहुंच रहा है, या उद्धव खुद आने वाले हैं। अभिषेक भाई प्लीज गो अहेड। हाँ, इन बागियों का क्या स्टेटस होगा, प्लीज बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है जो कानून के जानकार कह रहे हैं कि अब ये जो मसला है ये अविश्वास प्रस्ताव के आगे निकल गया, जो कि इस्तीफा दे दिया है। जब जो सरकार इस्तीफा दे चुकी है उसमें अविश्वास का फिर क्या सवाल पड़ता है। अब जो अगला जो मुझे समझ में आ रहा है, अब ये गवर्नर का विशेषाधिकार है। गवर्नर जिस दल को समझेंगे कि वो सरकार बनाने में सक्षम है, जाहिर सी बात है यहाँ बीजेपी प्लस बागी हैं। और बड़ी बात ये देखिए, इन बागियों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आप फैसला पढ़िए, कहीं भी ये नहीं कहा है कि इनको मतदान करने से रोक है, कहीं ये नहीं कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इसलिए सेपरेट आइडेंटिटी, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वो मामला सब जुडिस है। तो अब राज्यपाल का अधिकार है, राज्यपाल बुलाएंगे, जो सरकार नई शपथ लेगी उस सरकार को अपना विश्वास मत साबित करना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़ रही है इस नए परिदृश्य में।